नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में राधाष्टमी से और भी काम शुरू हो गए हैं। राधा रानी मंदिर के मुख्य द्वार पर अपनी सेवा के अधिकार को लेकर सेवारत व्यास बिहारी गोस्वामी द्वारा भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। रास बिहारी के मुताबिक न्यायालय में उन्हें सेवा करने का अधिकार दिया है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्हें सेवा का अधिकार नहीं दे रहे हैं। बरसाना के राधा रानी मंदिर का विवादों से गहरा नाता रहा है। जब जब हरवंश गोस्वामी की 6 माह की सेवा आती है तो वहां विवाद शुरू हो जाते हैं। पूरा मामला हरवंश गोस्वामी की 6 माह की सेवा से जुड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक हरवंश गोस्वामी की 6 माह की सेवा 27 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुई। हरिवंश गोस्वामी की मृत्यु के बाद उनका कोई वारिसा न होने की वजह से उनके अखेराम थोक के सेवायत रास बिहारी गोस्वामी आदि ने 27 अप्रैल 4 को सेवा पूजा का चार्ज लेकर श्रीजी मंदिर में सेवा शुरू कर दी। लेकिन 6 मई को हरवंश गोस्वामी की कथित पत्नी माया देवी ने सिविल जज छाता के यहां से एक आदेश कराकर रास बिहारी गोस्वामी आदि से सेवा का अधिकार छीन लिया। इधर रास बिहारी पक्ष सेवा का अधिकार छिन जाने के बाद न्यायालय की शरण में पहुंचे और उन्होंने सिविल जज जूनियर डिवीजन छाता में अपना प्रार्थना पत्र दाखिल किया। उस पर सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोनों पक्षों को सुना और 28 जुलाई को अपने पूर्व के 6 मई के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायालय ने रास बिहारी को ही सेवा का जायजा अधिकारी माना। इधर माया देवी पक्ष मथुरा में अपर जिला जज की अदालत में जा पहुंचा और 4 अगस्त को यथास्थिति का आदेश अपने पक्ष में करा लिया। इस पूरे मामले में रास बिहारी गोस्वामी पक्ष की उच्च न्यायालय ने पैरवी कर रहे अधिवक्ता राहुल यादव और मथुरा न्यायालय में उनके मामले को लेकर उनका पक्ष रख रहे अमित गोस्वामी एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि माया देवी सेवायत स्वर्गीय हरवंश की पत्नी ही नहीं है तो उन्हें सेवा करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। बावजूद इसके तथ्यों को छिपाकर वह फर्जी सेवा अधिकारी बनी बैठी हैं और शासन प्रशासन उनकी नाजायज मदद करने में जुटा हुआ है, जबकि न्यायालय ने माया देवी को सेवा अधिकारी नहीं माना है और रास बिहारी को ही श्रीजी मंदिर की सेवा करने का जायज अधिकार बताया है। गोस्वामी सेवायत अखेराम थोक श्री राधा रानी मंदिर बरसाना 27 अप्रैल से मेरी सेवा पूजा चल रही थी। एक महिला माया देवी ने एक पक्षीय आदेश करा करके मेरी सेवा पूजा को छुड़ा लिया था। उसके बाद मैं कोर्ट गया। सिविल जज छाता एडिशन 3 मथुरा और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी ये माना है कि माया देवी को सेवा का कोई अधिकार नहीं है। सेवा का अधिकार रास बिहारी गोस्वामी अखेराम थोक को है। मैं यहाँ कल से भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। मेरी कोई भी प्रशासन नहीं सुन रहा है। मैं अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे धमकी दी जा रही है। बरसाना पुलिस मुझे झूठे मुकदमों फंसाने की धमकी दे रही है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भूखा ही रहूँगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, मैं सेवा लेकर ही रहूँगा। आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है, क्या मामला है? नहीं, ठाकुर लाडी जी महाराज का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है बरसाना में, उसकी सेवा के संबंध में एक विवाद चल रहा है। जो लीगली ऑथोराइज व्यक्ति हैं उनको तो सेवा से वंचित कर रखा है और जो अनऑथोराइज व्यक्ति जिनको डिक्लेयर किया गया कोर्ट के द्वारा वो सेवा कर रहे हैं। इसी आशय से जो पार्टी है, जो हमारा रास बिहारी जी है, जो ऑथोराइज हैं, एक्चुअली मैं बता दूं आपको, ठाकुर लाडी जी महाराज के जो थोक अखेराम थोक है उसकी 1 साल की सेवा 3 साल में आती है। उसमें जो गोस्वामी थे उसके हरवंश लाल गोस्वामी, उनकी मृत्यु के बाद में उनकी जो विहाता पत्नी थी गुलाब देवी, उनकी भी डेथ हो चुकी है 99 में, सॉरी 2009 में। तो उनकी मृत्यु के बाद में, क्योंकि उनकी नियमावली ये कहती है, मंदिर की जो नियमावली बनी है उसमें ये कहती है कि अगर कोई वारिसान नहीं है तो उनकी जो खानदानी लोग हैं उनमें सेवा का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, बटेगा। ये जो माया देवी है ये अपने आप को ठाकुर हरवंश लाल गोस्वामी की विहाता पत्नी बताती है, लेकिन ये विहाता पत्नी नहीं है। एक मुकदमा, एक अपील थी जिसका नंबर मैं बता दूं आपको, 600 नहीं, ये अपील है 77/1994, जिसका डिसीजन हुआ 16/5/2002 को, और एडीजे 8 नंबर अपर जनता न्यायाधीश अष्टम के यहाँ से ये निर्णय हुई। उसमें साफ से ये माना गया कि माया देवी हरवंश लाल गोस्वामी की विहाता पत्नी नहीं है
ज्यादा से ज्यादा उनका जो स्टेटस हो सकता है वो एक एडल्टरर का है, एक जार कर्म के अंदर रहने वाली महिला का है, उनको कोई अधिकारात नहीं मिल सकते। और वो डिसीजन हो गया 16/5/2002। उसके बाद में माया देवी के द्वारा एक सेकंड अपील फाइल की गई 200/2002 हाई कोर्ट में। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 21/11/2019 को उसको भी खारिज किया गया और उसमें साफ साफ ये वाली बात मानी और कहा, निर्णित किया कि माया देवी को कोई अधिकारात उस संबंध में प्राप्त नहीं हो सकते। अब यहाँ पर उन लोग वो आदेश जो है प्रभावी है। किसी भी न्यायालय के द्वारा, इवन वो सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर गए थे उसके खिलाफ, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर उनके फेवर में नहीं किया, अभी तक नहीं माना गया। किसी भी कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अभी तक ये नहीं माना गया है कि माया देवी हरवंशलाल गोस्वामी की ब्याहता पत्नी है, ये किसी भी कोर्ट के द्वारा नहीं माना गया। अभी सेवा को लेकर क्या विवाद है इस समय? जिस तरह सेवा के लेकर विवाद मैं बता दूं कि सेवा जो हरवंशलाल गोस्वामी की पारी की सेवा थी वो 27/4/2022 को शुरुआत हुई थी सेवा की, जो कि रासबिहारी और गोविंद राम गोस्वामी जो कि अखेराम थोक के ही आते हैं, और हरवंशलाल गोस्वामी जी के वो खानदानी परिवारीजन लगते हैं, जो कि नियमावली के अकॉर्डिंग, जो मंदिर की नियमावली है, कुटुंबी हैं उनके, वो सारी की सारी सेवा उन्हीं पर सारी डिवॉल्व करती है, वही करने के एंटाइटल है उस सेवा को, वही कर रहे थे सेवा को। आपके द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया माया देवी के द्वारा, और कैसे, अब मैं इसके बारे में उस गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। एक ऑर्डर ऑब्टेन किया उन्होंने, इंजंक्शन ऑर्डर 28/2022 का मुकदमा दायर करके इंजंक्शन ऑर्डर आपने ऑब्टेन किया 6/5/2022 को, और उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी बहुत सारे हटाकर और उनको जो सेवा चल रही थी उस सेवा पर अनधिकृत रूप से कब्जा प्राप्त कर लिया गया। तो अभी सेवा पे माया देवी जो काबिज है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो जो सेवा पे उनका जो है स्टेटस, वो एक रैंक ट्रेसपासर का, अतिचारी का है। जो आदेश उनके फेवर में हुआ था वो आज की डेट में अपीलेट कोर्ट तक से खारिज हो चुका है। तो सेवा जब एक बार आदेश खारिज हो गया तो उनका अधिकार अतिचारी का है, ये स्पेसिफिकली होल्ड भी किया गया है। तो अब उनके पास से सेवा जो है वो दोबारा से जानी है, वापस होनी है वो सेवा की सेवा, और वो जो प्रशासन और शासन के द्वारा जिसने की वो सेवा दिलाई थी उनको अनऑथराइज्ड ऑर्डर के आधार पर, वो वापस करने के लिए उनके लिए अधिक दायित्वाधीन है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अब मुझे जहाँ तक जानकारी आई है कि मुझे जहाँ तक जानकारी हुई है, वो जानकारी ये हो पाई है कि वो लोग बात नहीं मान रहे हैं, शासन प्रशासन की तरफ से कुछ एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। अभी रासबिहारी जी की तरफ से आप लोगों की क्या डिमांड है? नहीं, रासबिहारी की तरफ से डिमांड हमारा तो ये है कि वो लीगली मूव कर रहे हैं, कोई ऐसा काम तो नहीं किया उन्होंने कि अनऑथराइज्डली वो कहीं कुछ काम कर रहे हो। उनको कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया है, माया देवी का स्टेटस कहीं माना नहीं गया है, तो अब तो सेवा उन्हीं को रिवर्ट होनी है, सेवा उन्हीं को मिलनी है। अतिचारी लोगों से सेटल्ड लीगल पोजीशन है, स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो सहयोग नहीं कर रहा है, वो उनका सहयोग नहीं कर रहा, जहां तक मुझे जानकारी हुई। आपने बताया माया देवी ने 6/5 को कोर्ट से एक आदेश के द्वारा सेवा प्राप्त कर ली, अब वो आदेश निरस्त हो गया है, वो आदेश निरस्त हो चुका है अपीलेट कोर्ट तक जी। तो अब फिर जो प्रशासन जिन्होंने माया देवी को चार्ज दिलाया, तो अब उनका रासबिहारी को नहीं दिला रहा है? बिल्कुल दिलाना चाहिए उनको, नहीं दिला रहा है, उनका लीगल दायित्व बनता है शासन का, उस चार्ज को वापस दिलाया उन्हें। और इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशंस भी इवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को, थाना अध्यक्ष को, इवन एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आए। आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो वही अपने क्लाइंट की पैरवी कर रहे हैं, हम जो कानून की मंशा है और जो ऑर्डर्स पारित हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली सेवा चार्ज तो उन्हीं को मिलना है, क्योंकि लॉ का जो मंशा है वो यही है कि जहां से आप किसी चीज को लेंगे, अगर वो ऑर्डर खत्म हो जाता तो वो रिवर्ट होकर वहीं जाएगा, तो एक तरह से न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है जो प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जहां तक मुझे जानकारी में आया है। जरूर सेवा नहीं। ये बरसाना मंदिर को लेकर के क्या विवाद है, क्या मामला है? विवाद माया देवी, जैसे अभी बताया गया था, माया देवी वहाँ पे अनऑथराइज्ड वहाँ पे पूजा कर रही हैं। इस चीज़ की पुष्टि हाई कोर्ट ने भी एक 17/8/2022 के एक ऑर्डर में करी थी कि बिना किसी लीगल ऑर्डर के वो वहाँ पे हैं। 28 तारीख को उनका जो एक इंजंक्शन का ऑर्डर हुआ था वो 28/7 को सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन छाता ने खारिज कर दिया था। उस पर वो लोग जो अपील पे आए थे, अपील भी खारिज कर दी गई है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है, और सब ऑर्डर में लिखा गया है कि वो कहीं से वैध पत्नी नहीं है। उन्होंने चीज़ों को छुपा के, तथ्यों को छुपाते हुए, गलत बातों को करते हुए सेवा में घुसी हैं। तो आज आपने कहा कि किसी वैध ऑर्डर के नहीं है, लेकिन 5-6 मई को वो इंटरिम ऑर्डर, एक एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर मिला था, एक पक्षीय सुने हुए, उनको वो लेके आई थी, तो उसको वो जो है 28/7 को उसी जज ने, सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोनों पक्षों को सुनते हुए खारिज कर दिया। उसके बाद वो उन्होंने अपील भी जो करी यहाँ पे माननीय एडीजे 3rd के यहाँ,
वो भी खारिज कर दी गई है। तो दोनों कोर्टों के आदेश रासबिहारी के पक्ष में हैं। उसमें उन्होंने साफ साफ ऑर्डर में लिखा है कि ये अधिकृत ये लोग हैं, रासबिहारी गोस्वामी और गोविंद राम गोस्वामी, उनके किसी भी थोक के बीच में आपस में कोई विवाद नहीं है। ये उस थोक की नहीं है, ये एक बाहर से आई हुई महिला है। ये अपने आप को हरवंश की पत्नी बता के सेवा पूजा झूठ बोल के कोर्ट से एक आदेश किया था, जो कि खारिज हो चुका है पूर्णतः। आज 1 महीना हो चुका है, कोई प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है। इस बात को लेते हुए रासबिहारी कल से वहाँ पे उन पूरे सारे, बल्कि रासबिहारी क्या सारे थोक के लोग, सारे गोस्वामी समाज के वहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं। और मुझे जो सूचना अभी सुबह मिली है वो ये है कि अगर शाम तक कोई प्रशासन का अधिकारी या कोई वहाँ पे नहीं जाता है तो उनमें से कोई भी आत्मदाह करने के लिए भी वो हो जाएगा, क्योंकि किसी के अधिकार 6 महीने की है, उसी से सारी चीज़ें इन लोगों की चलती है। 3 साल में 6 महीने के लिए आता है, कोई और इनके पास कोई काम नहीं है। ये लोग पुजारी लोग हैं, सेवायत लोग हैं, इसी से सारी चीज़ें हैं उनकी। अब तो जैसे कि जिस तरह से राधाष्टमी का भी पर्व आने वाला है, राधा अष्टमी का पर्व आने वाला है। अभी आपने ये बांके बिहारी जी में देखा ही होगा, जब कोर्ट फिर कोई जवाब नहीं दे पाएगा कोई भी प्रशासन का अधिकारी की, जब कोर्ट के आदेश हो चुके थे और वो लोग पुराने लोग और जो सेवायत पुजारी लोग हैं वो लोग वहाँ क्यों नहीं थे। राधा अष्टमी का इतना बड़ा पर्व आने वाला है, 15 लाख से ऊपर की भीड़ आने की संभावना है। ये कोर्ट में उन्होंने मंगाई भी है रिपोर्ट, उसमें ये बात आई है कि 15 लाख से ज़्यादा भीड़ आएगी। उसको संभालने के लिए प्रशासन ऐसी चीज़ों को कर रहा है, कल को कोई जवाब देते नहीं बनेगा किसी। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? प्रशासन से मेरी यही दरख्वास्त है कि इसको देख के जो लोग सही हैं दोनों आदेश देख लें। हमारा रासबिहारी और पूरा गोस्वामी समाज एकदम सही है, इनकी नियमावली के हिसाब से और आदेशों के हिसाब से इनको ही वो होना चाहिए। माया देवी वहाँ पे कहीं से दूर दूर तक कहीं से कहीं अधिकारित है ही नहीं। सेवा पूजा के लिए। गोवर्धन कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसा लिखित आदेश नहीं आया कि वो रासबिहारी को सेवा दिलाएं। रासबिहारी लिखित आदेश, अगर उन्होंने, मुझे लगता है कि ऑर्डर पढ़ने का कष्ट ही नहीं किया है अभी तक। अगर ये पढ़ लेंगे ऑर्डर तो उसमें सारी चीज़ें स्पेसिफाई की हुई हैं कि आधिकारिक जो हैं वो रासबिहारी हैं। अगर एसडीएम ऐसी बात कर रहे हैं तो इसका जवाब, अगर भगवान ना करे कोई घटना घट जाए, कहीं से भी कुछ भी हो जाता है। वैसे वो लोग शायद धमकियां भी दे रहे हैं रासबिहारी को, गोस्वामी समाज को, कि लड़ाई करने के लिए। कोई भी बात होती है तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा इस बात। क्या लगता है वहाँ पे अशांति या कोई अशांति फैलने की पूरी संभावना है। किसी ने आत्मदाह कर लिया, कुछ कर लिया राधा मंदिर। वो लोग पुजारी लोग हैं, बचपन से उनका वहीं है, बहुत उनकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं दिली तौर पे। तो मेरी प्रशासन से यही दरख्वास्त है, इसको लेके पूरा जो है आज कागजों को देख के जो सही है उस पर चीज़ें कर दें। ठीक, धन्यवाद। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।